definition है a sentence which is made up of two or more coordinate main principal clauses is called a compound sentence। ऐसा सेंटेंस जिसमें दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेट मेन प्रिंसिपल क्लॉजेस हो तो उसे क्या कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, जिसमें दो से अधिक क्लॉजेस हो उसको क्या कहा जाता है, कंपाउंड सेंटेंस। चलिए इसको एग्जांपल, यहाँ पे दो सेंटेंस है। अब इन दोनों सेंटेंस से हमें क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। हम जब भी कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो हम किसका हेल्प लेते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से हम लोग क्या बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, जैसे बट हो गया, एंड हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो निधि वाज सिंगिंग, सोना वाज डांसिंग। अब यहाँ पे देखिए दो सेंटेंसेस हैं और दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि स्वतंत्र है। दोनों का मीनिंग निकल रहा है। निधि गा रही थी, सोना डांस कर रही थी। दोनों का मतलब निकल रहा है। इस सेंटेंस का भी मतलब निकल रहा है और इस सेंटेंस का भी मतलब निकल रहा है। इसमें भी एक सब्जेक्ट दिया है और एक फाइनाइट वर्ब दिया, इसमें भी एक सब्जेक्ट दिया है, एक फाइनाइट वर्ब दिया है। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। इन दोनों सेंटेंसेस का हम क्या करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। तो कैसे बनाएंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, निधि वाज सिंगिंग। अब देखिए कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या, निधि गा रही थी और सोना डांस कर रही थी, तो एंड लगा देंगे, एंड सोना वाज डांसिंग। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में टू क्लॉजेस हैं। ठीक है, एक ये क्लॉज है निधि वाज सिंगिंग और दूसरा क्लॉज है सोना वाज डांसिंग। और इन दोनों क्लॉजेस ने क्या किया है, सेंटेंस को लार्ज कर दिया है, यानी कि बड़ा कर दिया है। ठीक है, इन दोनों क्लॉजेस ने मिलकर क्या किया, सेंटेंस को बड़ा कर दिया, लार्ज कर दिया। और किसका यूज करके, एंड का, यानी कि कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन का यूज करके। अभी देखिए ऊपर वाला जो सेंटेंस था इसमें दो क्लॉजेस को यूज करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया। बट अब क्या करेंगे, अब देखिए इस सेंटेंस में तीन क्लॉजेस हैं। कौन कौन सी, द हंटर लिफ्टेड द गन, टुक एम एंड फायर्ड एट द टाइगर। हंटर ने क्या किया, बंदूक उठाई, उसने निशाना लगाया और किस पर गोली चला दी, टाइगर पे। तो यहाँ पे कितने क्लॉजेस हैं, एक तो ये है द हंटर लिफ्टेड द गन। अगर हम दूसरे क्लॉज की बात करें तो ये हमारा हो गया, जैसे द हंटर लिफ्टेड द गन, ही टुक एम। थर्ड वन हो गया, ही फायर्ड एट द टाइगर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस सेंटेंस में थ्री क्लॉजेस हैं और ये जो थ्री क्लॉजेस हैं ये किससे कनेक्ट है, ये जो एंड है, एंड क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, उससे ये क्या है, ये तीनों क्लॉजेस को ऐड किया कहते हैं और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें मेन क्लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तीनों क्लॉजेस क्या है, ये तीनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट हैं, मतलब इन तीनों क्लॉजेस का अपना अपना सेंस निकल रहा है और जो सेंस निकल रहा है वो पूरी तरीके से कंप्लीट सेंस आ रहा है। ठीक है, जैसे द हंटर लिफ्टेड द गन, हंटर ने क्या किया, हंटर मींस क्या होता है, शिकारी ने बंदूक उठाई। ठीक है, ही टुक एम, उसने निशाना लगाया, ही फायर्ड एट द टाइगर, और ही फायर्ड एट द टाइगर, उसने टाइगर पर